असुरदलनी देवी दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सुनीता पटेल आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज जिस तरीके से नवदुर्गा का ये भव्य और दिव्य उत्सव चल रहा है, माता रानी के नव स्वरूपों की आराधना तो हो ही रही है, लेकिन बंगाल की वो अनूठी छटा जहां हम बात करते हैं तो माता रानी के दिव्य स्वरूपों में भगवान श्री गणेश, आदिशक्ति महागौरी के साथ साथ महालक्ष्मी और विद्या की देवी माता सरस्वती विराजमान होती हैं। भगवान कार्तिकेय उनके साथ होते हैं। तो आज हम आपको विभिन्न पांडालों के दर्शन कराएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल की परंपरा किस तरीके से षष्ठी के बाद पूजन होता है और धुनुची नृत्य से लेकर ढोल धमाके नगाड़ों के साथ माता रानी की आराधना होती है। तो माता अपने मायके आई हैं और माता का किस तरीके से स्वागत हो रहा है, चलिए आपको लिए चलते हैं विभिन्न पांडालों में जहां पर विराजी हैं माता रानी नवदुर्गे शक्ति स्वरूपा मां जगत जननी जगदम्बा।
हम माँ दुर्गा के भव्य पांडाल कालीबाड़ी BHEL के पांडाल में मौजूद हैं। और जैसे कि बंगाल और वहाँ की परंपरा अपने आप में अनोखी है, उसकी दिव्यता और भव्यता अनोखी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माता रानी का ये दरबार, जहाँ पर महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा विराजमान है, उनके साथ विराजमान है अष्टलक्ष्मी और साथ ही विराजमान है विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी। तो आइए हमारे साथ इस पांडाल की भव्यता को बताने के लिए, कितने वर्षों से ये पांडाल सज रहा है और ना केवल भोपाल के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए ये दुर्गा प्रतिमा बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती, और उतनी ही खूबसूरती से 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। तो शक्ति की आराधना के इस महापर्व में आइए हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ BHEL कालीबाड़ी के प्रेसिडेंट गौतम मजूमदार जी हैं। सर, दुर्गा प्रतिमा की अगर हम बात करें, बहुत ही खूबसूरती यहाँ की प्रतिमा है और लगातार कई वर्षों से यहाँ पर इसी तरीके से भव्य पांडाल सजाया जाता है। कितने वर्षों से ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो रही है और क्या कुछ इसकी विशेषता, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं सारे दुर्गा पूजा के जितने भी भक्तगण हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि वो हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं इस भव्य दुर्गा पूजा के उद्घाटन में एवं इसके सेलिब्रेशन के लिए। और ये बताते हुए मेरे को अत्यंत हर्ष हो रहा है कि BHEL कालीबाड़ी जो है सबसे पुराने दुर्गोत्सव में से एक है। ये हमारा 66वां ये दिवस है, जिसमें हम पिछले 66 वर्षों से माँ दुर्गा की आह्वान कर रहे हैं, माँ दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करते हैं एवं 4 दिन तक जो है हम लोग पूरे घर और फैमिली के साथ मिलके इसको सही ढंग से और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं इस उत्सव को। पहले तो हम माँ दुर्गा का उपासक है, तो इसीलिए माँ का नाम पे एक श्लोक बोले बिना हमारा ये पूजा सार्थक नहीं होता। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा हमारा बंगाल में सबसे श्रेष्ठ पूजा का लिए इसको बड़ा पूजा भी बोला जाता है। बंगाली में हम लोग इसको बड़ा पूजा भी बोलते हैं। तो साल भर हम इंतज़ार करते हैं इस पूजा के लिए, चाहे वो बंगाल में हो चाहे बंगाल के बाहर हो। भले हम अभी बंगाल से बाहर आ चुका है, मतलब हिंदुस्तान में हर कोने कोने में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। हर हिंदू घर में दुर्गा पूजा का समय एक अलग ही छटा निकालती है। और इस छटा में माँ दुर्गा धरती पे आते हैं शैलपुत्री के हिसाब से। यहाँ आकर के पहला दिन से 9 दिन में भी अपना पूरा घर भर वहाँ पर रहते हैं। और हम सब हिंदू नर नारी जितना भी भक्त है माँ के लिए, सब हम लोग माँ के प्रार्थना में, उनका उपासना में सब व्रती होते हैं। षष्ठी के दिन जैसे घट स्थापन होता है, हम लोग कला बहू का पूजा करते हैं। क्या करते हैं, जैसा हम लोग गणपति बप्पा का जो बहू, उसको कला बहू कहते हैं, उसका हम लोग स्नान करवाते हैं और विशेष तरह के ऊपर किया जाता है स्नान। उसके बाद घट स्थापन होता है, घट स्थापन में पूजा होता है। उसके बाद दुर्गा माँ की स्थापना हम लोग करते हैं। ये षष्ठी के दिन विशेष है। यहाँ पे सभी लोग हमारे BHEL कालीबाड़ी के पूरे यहाँ पे जितने नेबरहुड है वो तो है ही हैं, बाकी सब जगह से इतना उत्साहपूर्ण से बहुत दिनों से तैयारी करते हैं माँ की आगमनी के लिए। ये माँ की जो आगमनी होती है इतने उत्साहपूर्ण से करते हैं। हम लोगों का पूरा ट्रेडिशनली डांस एंड धुनुची डांस और एवरीथिंग आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और सभी डिवोटीज बहुत मतलब इतने बहुत पहले से तैयारी होने शुरू होती है। আমি বাংলায় কিছু বলছি। আজ মহাসপ্তমীতে আমরা হাতে ধুনুচি নিয়ে আমরা মায়ের সামনে নৃত্য করলাম, যেটা আমাদের জন্য একটা পবিত্র ফিল নিয়ে আসে। মানে আমরা ভীষণ ওই মুহূর্তটাতে নিজেদেরকে মনে করি যে আমরা পুরো মায়ের সামনে উৎসর্গিত হয়ে গেছি। এই অনুভূতিটা নিয়ে যখন আমরা ধুনুচি নৃত্য করি, সেটা একটা খুব আলাদা অন্য ধরনের একটা ফিল নিয়ে আসে নিজের মধ্যে। धुनुची नृत्य नहीं, हम एटाई बोलते चाहिए। धुनुची नृत्य जो है ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है जो हम देवी माँ से बिठा लेते हैं। तो जब आरती कर रहे होते हैं हम उस डांस में, क्योंकि जो बंगाली कल्चर है ये फूड, डांस, म्यूज़िक इन सब के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। और दुर्गा पूजा जो है वो हमें इन सारे कल्चर से जोड़ देता है। तो उनकी जो शक्ति है उसको लेकर के जब हम उनकी आरती कर रहे होते हैं तो उनके साथ जो एक कनेक्शन बैठता है, वो एनर्जी इतना मेस्मराइजिंग होता है कि हमारे लिए वो एनर्जी अपने बॉडी में फील होता है और हमें कुछ याद नहीं होता है। तो वो अपने आप में एक बहुत पवित्र फीलिंग है।
मेरा नाम अवनी द्विवेदी है। मैं बंगाली कल्चर से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट मुझे ये कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो धुनुची नाच है जब हम माता रानी के सामने करते हैं तब वो मतलब इतनी अच्छी एनर्जी आती है कि हम सब भूल जाते हैं और हम उनके उसमें लीन हो जाते हैं। मुझे दुर्गा पूजा मतलब मुझे यहाँ आने के बाद लगता नहीं है कि हम कहीं अलग जगह हैं, लगता है कि हमारे ही घर है, हमारे ही कल्चर है, तो कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि हम कहीं अलग जगह हैं। तो यहाँ का कल्चर सब अपने ही लोग लगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि कोई नए लोग हैं, कि वही चीज़ करते हैं, हम वही पूजा करते हैं, आराधना करते हैं माँ की। और ये 3 दिन 4 दिन हमारा इतने आनंद से कटता है कि हम मतलब इसके लिए वेट करते हैं कि कब हम दुर्गा पूजा मनाएं और इसका आनंद लें। बंगाली समाज में जो हम लोग 5 दिन करते हैं, पंचमी में बोधन होता है, षष्ठी में जो बेल्लो अधिवास, जब हम देवी जी आती है माने माई के घर, तो घर के प्रवेश के पहले एक बेल का पेड़ था, उसमें वह विश्राम किया था, इसलिए बेल का पेड़ के सामने उसको पूजन विश्राम माने षष्ठी के दिन। फिर आज सप्तमी है, तो सप्तमी के दिन आ गया है, बाकी मंडप में यहाँ पूजन होता है। साथ में जो लक्ष्मी जी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश चारों देवी देवता रहती है। ये दुर्गा पूजा हमारा बचपन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है, जो मुझे जो याद आता है, जो बचपन में हम लोग एवरी डे देखते थे कैसे पैंडल तैयार होते जा रहा है, एक मूर्ति कैसे स्टार्ट हो रहा है, एक जो लकड़ी से बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद स्लोली इटा मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरी डे हमारे लिए एक सेलिब्रेशन था, जो आज इतना अच्छा हो गया, कल इतना अच्छा हो गया। स्कूल से जाने के पहले ये देखते थे। तो ये जो बचपन में जो अटैचमेंट दुर्गा पूजा का साथ है, ये कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है। जब बात होती है कलकत्ता की और जब बात होती है नवदुर्गा की, तो अपने आप ही आंखों के सामने छटा बिखर जाती है उन पांडालों की, जहां पर आप देख सकते हैं धुनुची नृत्य, साथ ही शंख और ढोल नगाड़ों के साथ माता रानी की आराधना होती है। और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं जो मूर्ति माता रानी की यहां पर प्रतिष्ठित की गई है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, वो कोलकाता से ही यहां पर आई हैं। और देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, जहां पर आप बता सकते हैं कि इस प्रतिमा में जहां पर त्रिशूल हाथ में माता रानी के है, महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है माँ दुर्गे को। उनके साथ विराजमान है भगवान श्री गणेश और साथ ही वहां विराजमान है उनके दूसरे कोने में माता सरस्वती। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस खूबसूरत प्रतिमा की जो कलाकृति है, ये कोलकाता से बनाई हुई प्रतिमा है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिमा हाथ से बनाई गई है। तो चलिए, हमारे साथ दीपांजन जी हैं जो कि यहाँ पर इस समिति को कई समय से संचालित कर रहे हैं। हेशल दुर्गा बाड़ी में हम मौजूद हैं। दीपांजन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 ये हमारा तीसरा साल है शक्ति उत्सव का। हम इस उत्सव को, इस पावन पर्व को शक्ति उत्सव के नाम से प्रचार करते हैं।
और इस साल भी देवी जी कलकत्ते से आई हैं, आप देख ही सकते हैं, सबका मन मोह लिया है उन्होंने भी। और कलकत्ते में कुमारटुली जहाँ देवी जी की मूर्तियाँ बनती हैं, वहाँ की एक महिला शिल्पकार है श्रीमती चाइना पाल, जिनकी मूर्तियाँ काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनली भी उन्हीं के हाथों बनी हुई है। तो हमारा आशीर्वाद है कि हम उनके हाथ का इतना सुंदर प्रतिमा हम यहाँ प्रतिष्ठित कर पाए हैं। और देवी जी हमारे साथ पूरे 11 दिन रहती हैं, जबकि हम बंगाली समाज में देखते हैं 6 ही दिनों का पूजा होता है, 5 दिनों का पूजा होता है। यहाँ सर्वपितृ अमावस से लेके दशमी तक पूरा आयोजन किया जाता है। और क्योंकि हमारा फाउंडेशन के द्वारा पूजा किया जाता है, हमारा पूजा का मोटो है पूजा विद पर्पस, कि हम जब देवी जी की पूजा करते हैं वो तो निष्ठा से, भक्ति से, अपने श्रद्धा से करते ही हैं, साथ में हम एक पर्पस जोड़ देते हैं। हमारे पार्टनर NGOs हैं भोपाल में, कि हम जब इतने सारे लोग इतने दिनों के लिए एकजुट होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये आनंद है ये दूसरों में भी बंटना चाहिए। तो हमारे पार्टनर्स NGO है जहाँ पे हम शिक्षा को लेके काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण लेके काम करते हैं, और ओल्ड एज होम्स में जो वो बूढ़े लोग हैं जिनको शायद परिवार की ज़रूरत और तो रही नहीं पर दोस्तों की ज़रूरत है, तो हम उनका दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। माँ आमादेर माँ ना मेये बाड़ीर, उसका मतलब यह है कि माता रानी हमारे लिए माँ का स्वरूप नहीं है, घर की बेटी है। जब घर की बेटी आती है तो सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छा प्रेम भाव से उनको सुसज्जित, उनको सम्मान करके, उनको हम प्यार से, उनको बहुत बहुत अभिभूत होकर भक्ति स्वरूप में प्रेम भक्ति से उनको माँ को पूछते हैं। एंड माँ एसेछेन, आसबेन, प्रत्येक बछर आसबेन, सबाई एक हई आमरा, जय होक मायर, दुर्गा दुर्गा। तो जय हो माई दुर्गा दुर्गा और माता रानी की आराधना के लिए जब आप आए तो शक्ति के साथ साथ भक्ति का वो स्वरूप आपको नजर आएगा। दीपंकर रॉय जी ने बहुत अच्छी, सब्यसाची जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और देखिए दीपांजन जी से भी हमने बात की, सब्यसाची जी से भी बात की, और यहाँ पर सबसे खूबसूरती ये कि ये शक्ति उत्सव के रूप में माता रानी का पंडाल सजाया गया है। और हमारी जो हिंदू परंपराएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेश देती हैं, और वही संदेश हमें यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद है कि आपको माता रानी का ये स्वरूप भी पसंद आया होगा। इन्हें आप निहारिए, चलिए तो हम आपको लिए चलते हैं माता रानी के एक और पंडाल में, जहां पर आपको दिखाएंगे कितनी खूबसूरती से बंगाल की सुंदर छटा बिखर रही है। तो आइए लिए चलते हैं आपको माता रानी के पंडालों की ओर। कालीबाड़ी के इस खूबसूरत से पंडाल में बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कि माता रानी की आराधना करेंगे। थोड़ी ही देर में धुनुची नृत्य यहां पर होने वाला है। हमारे साथ प्रीति जी हैं, अपराजिता जी हैं। सबसे पहले आपसे ही जानेंगे यहां पर कितने वर्षों से आ रही हैं, और क्योंकि बंगाल से रिप्रेजेंट करती हुई प्रतिमा और बंगाली कल्चर यहां पर बहुत खूबसूरती से नज़र आता है, क्या कहेंगी इस खूबसूरत पंडाल के लिए? ना एक्चुअली हमें बेसिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़, but since I'm studying here, so ekhane ashi ami my roots bring back here, you know, roots they kind of attract, so that's the only reason ami ekhane ashi like আমাদের খুব ভালো লাগে এখানে, খুব ভালো লাগে এখানে, কেন কি সব জিনিস তো বাংলা, সব জিনিস তো বাংলার না কালচার। আমরা ফ্রম বেঙ্গল, বেসিক্যালি বেঙ্গল, আর কাজের জন্য এদিক ওদিক এসেছি, তাই জায়গায় জায়গায় আমরা ভিজিট করি, প্রত্যেক দুর্গা পুজো ভিজিট করি, কিন্তু এইবারে এবারে ভোপালে এসেছি ভিজিট করতে।
और इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत ही सुंदर और भव्य पंडाल जो कि राजधानी भोपाल की शान माना जाता है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम टीटी नगर मध्य प्रदेश के बहुत ही सुंदर दुर्गाबाड़ी में मौजूद हैं, जो कि टीन शेड टीटी नगर दुर्गाबाड़ी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। हमारे साथ पुरोहित जी है। नमस्कार सर। हमारा नाम है प्रसेनजीत चक्रवर्ती। हम कलकत्ता से आया इधर दुर्गा पूजा करने के लिए। हम इधर बहुत दिन आता है, लेकिन 20 साल हो गया इधर हम पूजा करता है। और इधर जो पूजा होता है पीछे एक तो बेल गाछ है, बेल पेड़ा बोलता है आप लोग, हम बेल गाछ बोलते हैं। वो बेल गाछ में षष्ठी में पूजा किया। उधर से आप बेल गाछ षष्ठी में पूजा करने के बाद इधर आज सुबह आया का आने के बाद वो जो नवपत्रिका देखते हैं ना, वो जो कैला बहू बोलते हैं कोई आदमी, वो नवपत्रिका दुर्गा है। वो दुर्गा लेके हम तालाब में गया। तालाब जाके उधर स्नान करा के लेके 9 आदमी उधर से गया था। 9 आदमी जाके उधर बरण करने के लिए बाद उधर के लेके आया। ढाकी ढोल सब बजा के जाता है। बहुत बहुत आनंद होता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनाल भट्टाचार्य जी, पुरोहित जी हैं, जो कि लगातार कई वर्षों से टीटी नगर कालीबाड़ी में स्थित माता दुर्गा रानी, माता काली की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर आपसे जानना चाहेंगे कितने वर्षों से यहाँ पर टीटी नगर पंडाल में माता रानी की ये प्रतिमा स्थापित की जाती है? और जैसा कि हम कहते हैं कि बंगाल की परंपरा सबसे अलग होती है, एक अलग विधि विधान होता है, तो हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। यहाँ से करीब 60 साल से पूजा हो रहा है। तो माता जी का पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर बाद में बना है। तो हम लोग पहले झांकी टाइप का बनाता है। तो अभी 60 साल बाद ये जो माता जी का मंदिर बना है ये परमानेंट हो गया, काली माता जी का मंदिर। तो उसके बाद हम लोग दुर्गा जी का बैठालते हैं, दुर्गा जी माता को बैठालते हैं। और हमेशा हमारा बंगाली हिसाब से पूजा चलते हैं 4 दिन। सप्तमी से चालू होता है, माता जी षष्ठी से आते हैं, षष्ठी से बिल्लो दिवस हम लोग करते हैं। वहाँ से आके फिर सप्तमी पूजा चालू होता है। माता जी बिल्लो दिवस होके बेल का पेड़ है वहाँ पूजा होता है। वहाँ पूजा होने के बाद वहाँ से उठ के फिर यहाँ आते हैं, पंडाल पे आते हैं। तो यहाँ 4 दिन लगातार पूजा चलते हैं। इस खूबसूरत पंडाल के लिए निशब्द हैं, कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से आ रही हूँ। हम पंजाबी हैं, पर दुर्गा पूजा मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं बिल्कुल उसी गेटअप में तैयार होकर आती हूँ। जैसे कि साड़ी आप पहनते हो, शाखा पोला पहनते हो, ये बहुत पसंद है। और माता का रूप तो इतना अनोखा होता है कि बस देखते रहो और कुछ शब्द ही नहीं बोलने के लिए। जय मां दुर्गे।
उम्मीद करते हैं कि आपको माता रानी के ये स्वरूप पसंद आए होंगे। और कहा जाता है कि आप जब माता की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, और ये स्वरूप है माँ का वो स्वरूप जो आपको शक्ति, भक्ति और आप जो भी उनसे मांगते हैं वो आपको मिलती है। और आज हम इस टीटी नगर टीन शेड के कालीबाड़ी स्थित दुर्गा पांडाल में हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग पांडालों की छटा हमने आपको दिखाई, और आप देख सकते हैं कि बंगाल में जो उत्सव का रंग और उमंग होता है, जहां पर माता रानी अपने घर आती हैं और एक बेटी की तरह उनका मान सम्मान और सत्कार होता है, जहां पर धुनुकी नृत्य पर सभी बंगाल की परंपरा से रूबरू करते नृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं ढोल धमाकों के बीच सभी बंगाली परंपरा का आनंद लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको मध्य प्रदेश की ये सुंदर सुंदर झांकियां पसंद आई होंगी और माता रानी की आपने आराधना की होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कृपा, माता रानी की कृपा आप पर बरसे और यूं ही आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मुझे सुनीता पटेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।